आज दीपावली का त्योहार है अपना, तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश का टॉपिक क्लास 10th के बच्चों के लिए। क्लास 10th में इंग्लिश में ट्रिक लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, आपको थोड़ी सी मेहनत करना है, थोड़ी सी मेहनत में आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल बराबर वीडियो में बने रहिए, स्किप नहीं करना है वीडियो को। बिना बच्चा भी इंग्लिश में निकल जाएगा, इंग्लिश में वो 33 नंबर ले आएगा अगर 100 का पूर्णांक आता है। तो वैसे तो 75 नंबर का पूर्णांक आता है अब तो। ठीक है, 2025 का जो फाइनल एग्जाम होगा एमपी बोर्ड क्लास 10th का, तो 75 नंबर का पूर्णांक होता है, जिसमें हमको 25-26 नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, पास होने के लिए। तो आज मैं वही ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूँ जो कमजोर स्टूडेंट्स है उनके लिए। तो आप बिल्कुल बराबर बने रहिए। मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा फॉर्मूला जिससे कि आप इंग्लिश के पेपर में भी पास हो जाओगे, बिल्कुल 100% पक्का। ठीक है, सेक्शन ए में सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ये देख लो आप, अनसिन पैसेज पूछेगा, जिसमें कि 5 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है अपना, 5 नंबर का होता है। ठीक है, 5 नंबर। ठीक है, ओनली 5 नंबर, मतलब 5 ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे लेकर सेक्शन ए में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5 नंबर का होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट टाइप के उसमें क्वेश्चन पूछता है, बहुविकल्पीय। ठीक है, क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन करने के बाद 4 नीचे एबीसीडी में, ठीक है, विकल्प होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें से एक राइट होता है। तो इसमें अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है, यही समझने वाली बात है, पूरा यही स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा वॉच करना है। तो अनसिप पैसेज एक दे देगा आपको 8-10 लाइन का। ठीक है, 10-12 लाइन का एक अनसिप पैसेज दे देता है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपठित गद्यांश। ठीक है, उसी को हमको पढ़ना है। ठीक है, उसी को पढ़कर अनसिप पैसेज को, उसी को इंग्लिश में जो होता है उसी को पढ़कर नीचे जो ऑब्जेक्ट देता है क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो देगा उसी अनसिप पैसेज में से हमको उनमें सिलेक्ट करना है सही वाला कौन सा है। ठीक है, सही ऑप्शन अपन सिलेक्ट करेंगे उसी में से देखकर। ठीक है, तो इस प्रकार हम कितने नंबर अर्जित कर सकते हैं, 5 नंबर। ठीक है, आप ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान देना है आपको कि अनसिप पैसेज जो रहेगा, ठीक है, 10-12 लाइन का जो अनसिप पैसेज रहेगा उसको सिर्फ आपको फोकस ये करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और अच्छे से उसमें से सिलेक्ट करना है। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट सही है हमको, कौन 4 ऑब्जेक्ट में से आपका एक ऑब्जेक्ट सही रहेगा, तो उस ऑब्जेक्ट को हमको उसमें सिलेक्ट करना है, देखना है, ढूंढना है, फाइंड करना है। जो सही होगा उस पर हम टिक लगा देंगे, उसको लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे भी आंसर पैसेज आएगा आपका। ठीक है, सेक्शन ए में आंसर पैसेज, तो ये भी 5 नंबर का आंसर पैसेज होता है, 5 मार्क्स। ठीक है, ये इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है। सेम कंडीशन जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करेंगे। थोड़ा चेंज हो जाता है इसमें मैटर, थोड़ा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, एक दो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ट्रू एंड फॉल्स में पूछ लेता है। तो वो चीज हमें कहाँ से ढूंढना है, वही आंसर पैसेज में, उसी को पढ़ना, उसी में देखना, उसी में से बताना है। ठीक है, ठीक है, उसी में से हम क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अब बात आ जाती है सेक्शन बी की, तो यहाँ पे मैंने 10 नंबर का आपको बता दिया है, बहुत ईजी है, हर एक स्टूडेंट ये काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे अपना पैसेज नोट्स टाइटल, तो क्वेश्चन नंबर 3 में सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछेगा आपसे, पैसेज रहेगा उसमें, उस पैसेज में से आपको नोट्स बनाना और टाइटल लिखना, दो चीजें, वो भी कितने नंबर की, 4 नंबर की। ठीक है, आप ये ध्यान रखें, कितने नंबर की रहेगी, 4 नंबर। ओके, तो ये 4 नंबर अपने यहाँ पे बनेंगे, वो किस तरीके से बनेंगे वो भी आप जान लो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि सर ने बता दिए नोट्स टाइटल क्या। ठीक है, वो अब मैं आपको बता देता हूँ। मान लो सेक्शन बी में आता है आपका पैसेज, तो उसका आपसे बोलेगा नोट्स बनाने के लिए और टाइटल बनाने के लिए। तो नोट्स कैसे बनाएंगे हम, नोट्स बनाने के लिए जो अपना जो पैसेज होता है, ठीक है, 5-7 लाइन का, 8 लाइन का, जो भी वो देगा, ठीक है, तो उसका अपन नोट्स बनाना है। सबसे पहले उस पैसेज को अपन अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, नोट्स बनाने के लिए हमको कम से कम 1 से लेकर 5 पॉइंट, ठीक है, आप ये ध्यान रखें, ये 1 से लेकर 5 पॉइंट्स, मतलब 1 to 5 पॉइंट्स, मतलब 1 से लेके 5 पॉइंट्स अपन ऐसे लिखना है, मुख्य बिंदु ऐसे लिखना है नोट्स में, नहीं जो बहुत ही उस
पैसेज से रिलेटेड हो, ठीक है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। उसी में से छांट कर जो 8-10 लाइन जो होती है, उसी में से छांट कर हमको 5 पॉइंट्स लिखना है जो मेन होते हैं, जो बहुत ही इंपोर्टेंस रखते हो उस पैसेज में, वो लिखना है अपन, ठीक है। आपको छांट कर 5 पॉइंट ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये तो बन गई अपनी नोट्स। अब बात आती है टाइटल की, तो टाइटल को कैसे हम फाइंड करेंगे उसमें पैसेज में। तो टाइटल सबसे पहले आपको उसमें समझना है कि वो उसमें क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है, किसके बारे में उसमें चर्चा चल रही है। जो वर्ड बार बार आता हो, किससे रिलेटेड है, जो वर्ड बार बार दिया जाता हो, उसी को हम टाइटल कहेंगे, ठीक है। ये ऐसी ट्रिक बता की बात सेक्शन डी में। तो सेक्शन डी में हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट आते हैं ए और बी करके, दो आते हैं, ठीक है, ए और बी दोनों को करना है एक्सट्रैक्ट में, इंग्लिश के पेपर में नहीं अपन। तो 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। कितने ऑब्जेक्टिव टाइप, 3 ऑब्जेक्ट टाइप। उस टेक्स्ट को पढ़ना है, उसको समझना है, समझने के बाद 3 ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न टाइप होता है ये, ठीक है। उसमें 3 ऑब्जेक्ट देगा, 4 ऑब्जेक्ट देगा, उसमें से एक सही होगा, उसको हम उसको लिख देंगे, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा इसमें। तो ये 3 ही नंबर का होता है, ठीक है, 3 मार्क्स। एंड बी पे भी यही सेम कंडीशन है, ठीक है। 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा, ये भी 3 मार्क्स से होते हैं, ठीक है। ये उसी में से छांटना है पानी, ठीक है, और उसी में से लिखना है, ठीक है। ध्यान रखें आप ऑब्जेक्टिव टाइप। एंड लास्ट में अपना आ जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 4 नंबर के, कितने नंबर के, 4 नंबर। हो सके तो आप जिस कुंजी से पढ़ रहे हो आप, ठीक है, जो भी आपके पास पढ़ने का परीक्षा अध्ययन है, कुंजी है, शिवलाल की है, केशव की है, आपके पास जो भी कुछ है, जो आप अध्ययन कर रहे हो, उसमें कुछ होते हैं करेक्ट ऑप्शन के लिए, ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो आप उनमें उनको फाइंड कर लेना, देख लेना कहाँ पे है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे एक जगह, ठीक है। तो वो 4 नंबर के आते हैं, उनको आप पढ़ लेना, उनमें से आ जाएंगे, ठीक है। तो उनका ध्यान रखना है आप, तो इनको भी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करना कौन सा सही है, 4 में से एक सही रहेगा, ठीक है। तो ये भी अपने कितने नंबर के आते हैं, 4 नंबर के। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 नंबर के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार पढ़ लोगे इतने में हो जाए, ठीक है। अब बात आती है सेक्शन सी पे। तो यहाँ पे देख लो आप, सेक्शन सी में आपके 10 नंबर का होता है। इसमें ग्रामर आती है, डू एज डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स होते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ब्लैंक्स खालिस्तान जो आते हैं भरने के लिए, ठीक है। खालिस्तान आपको दे देगा ब्लैंक्स, ठीक है। और उसमें जो क्वेश्चन करेगा उसके आगे आपको ऑब्जेक्ट दे देगा 2 या 3, उनमें से एक जो सही होगा उस ब्लैंक्स को हम पूर्ण कर देंगे भर के, ठीक है। तो ये आते हैं 5 नंबर के। ये तो हम अगर 1-2 तुक्का भी लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काम हो जाएगा अपने, 1-2 नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है डू एज डायरेक्टेड की। जब आप इतना पढ़ रहे हो, 8वीं 9वीं 10वीं से 8वीं 9वीं आपने पढ़ ली है, तो 1-2 तो आपको आते ही होंगे इसमें। डू एज डायरेक्टेड ग्रामर में से कुछ आता तो होगा आपको, ज्यादा नहीं तो आर्टिकल तो आते होंगे, टेंस टेंस आते होंगे, ठीक है। टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना कुछ तो आता होगा, ठीक है। तो उसमें से भी हम नंबर बना लेंगे, ये भी 5 नंबर के होते हैं, ठीक है, 5 मार्क्स। तो इस प्रकार मैंने आपको बता दिया पूरा टोटल सिस्टम में। यहाँ पे अगर देखूं, अगर हम नंबर कलेक्ट करें, नंबर पूरे ऐड करें, कितने नंबर हो रहे हैं, 5 नंबर, इस 5 5 10 4 कितने हो गए अपने, 14 नंबर। 14 के बाद 14 और 3 कितने हो गए, 17, 17 और 3 20 नंबर। 20 के बाद 4 24, 24 और 10 कितने हो गए अपने, आप बताइए। 24 और 10 34 नंबर, कितने नंबर होगा, 34 नंबर का। तो ठीक है, लगभग लगभग आधे से कम अपना पेपर सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन आंसर का कोई रोल नहीं है, लेकिन आप इसमें एक बात का ध्यान आपको ये रखना है, जो भी है वो क्लियर होना चाहिए। अगर इसमें कट गए नंबर तो आप फेल हो जाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अंश पैसे जो भी आप छांटो, बिल्कुल दिमाग से माइंड लगाकर अच्छी तरीके, जो सही है उसी को सिलेक्ट करना, उसी को लिखना है, ठीक है। जो राइट होगा वो ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी 34 नंबर के। 34 नंबर में ज्यादा नहीं तो अपने, अगर 34 में से अगर मान लो अपने 5-6 नंबर अगर अपने कट भी जाते हैं, तो अपन लगभग लगभग ज्यादा नहीं तो 28 नंबर तो हम ला सकते हैं इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। कितना अच्छा फॉर्मूला है, सिर्फ इन चीजों पे आपको फोकस करना है। थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगी, ठीक है। ये एक पास होने का एक सिंपल से मैंने आपके लिए एक
फॉर्मूला बताया है, ठीक है। इस तरीके से हम नंबरों को अगर कलेक्ट करके देखें तो पास हो सकते हैं, ठीक है। ये रहा अपना, और अगर आप पढ़ाई अच्छी करते हो तो ये ऐसे बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और फिर एक बार और आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।